बच्चों जो चित्रों को अखबारों को इशारा देते हैं। रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, आज आप लोग तशरीफ लाए और काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार में। हम अपने साथी मीडिया साथी का इंतज़ार कर रहे थे कामरान साहब का, इसकी वजह से थोड़ी जानी पहचानी शख्सियत फारूक मिर्ज़ा साहब, यूसुफ भाई जो उनके साथ बैठे हैं, ये हमारे बहुत पुराने कालम निगार हैं, और फारूक मिर्ज़ा साहब, इनको फारूक ख्वाजा साहब, इनको कौन नहीं जानता। हमारा आज मकसद यहाँ बैठने का वो एक छोटी सी ब्रीफ मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर एक पाकिस्तान से आई हुई शख्सियत को कल 2 दिन पहले यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो अपना एक मीडिया जो है उनका एक प्रोजेक्ट है वो दुबई में खोल रहे हैं। सो कुछ 2 साहब हैं हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें काफ़ी लोग शरीक हुए। मैं भी इनवाइटेड था, हम सब इनवाइटेड थे, लेकिन मैं नहीं जा सकता था, मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन हमारे जाहिर शबाज साहब वहाँ मौजूद थे और इनको कहा गया था कि आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप कोई सवाल नहीं कर सकते, तो ये इसकी वजाहत ये खुद करेंगे। वहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तान से आए हुए एक एंकर पर्सन, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं अपने व्यू बाद में पेश करूंगा। मैं आगाज करता हूँ जाहिर शबाज साहब से। बुत है गरचे जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं इसमें यह भी अर्ज करूंगा कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। मेरा डिजिटल मीडिया है। मेरे यहाँ पे 2001 में मैंने, सब आप जानते हैं, खबरदार अखबार खोला था। बाद में ये जो वाक़या हुआ यहाँ पे बड़ा, वो मैंने फिर बंद कर दिया क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने ये नहीं सोचा कि भाई ये तो नीचे के अशरे में अरशे पे आग लगी है तो ऊपर नहीं आएगी। मैंने उसको अपनी हीट समझा और मैं वहाँ पे वाइट शख्स था इस महफिल में। मुझे इन्विटेशन आई जफर साहब की तरफ से, मैं हैरान हुआ कि ये मुझे क्यों बुलाया। नीचे लिखा हुआ भी था, हमने डिस्कस भी किया कि इन्विटेशन फॉर यू, तो कंफर्म हो गया। मैंने कहा चलो कोई कम्युनिटी का है तो चलते हैं। मगर मुझे जाते ही ये बताया गया कि ये यहाँ पे सियासी बात कोई नहीं होगी, तो ये आप इस तरह से करें। फिर वो जो मेज़बान इसके असल थे डॉक्टर मल्ली हैं, कोई मंडी मौजूद, जरा सियासी गल को नहीं होनी, ਤੁਹਾਡੀ अगर कोई जाती मसला है ना मुताबिक इकबाल ना कि तुम बाहर सड़क पे होकर कर लेना, ऐसी तो कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। मकसद यही था उनका। मैं उनकी करप्शन पे कोई बात करूंगा या उनके काम के बारे में कोई बात करूंगा, तो मैं बैठा रहा। मैंने खैर सारा कवर किया। मेरी जो मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ इंटेंशन या मेरी नीयत यही थी कि दोस्तों ने बुलाया, चलो मीडिया से लिंक है या नहीं है, या चलो करवाता तो है ना बंदे का एक इस फील्ड में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कवर करके इनको मोबलाइज करूंगा, पेज भी लगाऊंगा, रिपोर्ट भी दूंगा। मगर उसमें मोड़ आया। नथू, मैं उनको तो नहीं खैर कहता, मगर मैं नथू पथू खैरा नहीं था कि मुझे उन्होंने माइक दिया और बाकियों को उन्होंने दिया, मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं, डर था मेरा। पता है रोजी साहब भी लड़े हैं, फारूक साहब भी, ख्याली साहब भी, 3-4 और दोस्त मुझे कहते हैं, कहीं ने भी कहा है आप वहां से बात किए बगैर कैसे, आपने फौरन क्यों नहीं पकड़ा। मैंने कहा कि सारी जिंदगी यही काम किया, फौरन ही पकड़ा है और बदनाम भी हुए, बिजनेस भी लूज किया, बाइकाट भी किया महफिल में ऐसी चीजों को पॉइंट उठा के। मगर इसमें साथ कौन देता है, कोई भी नहीं देता। फारूक साहब का भी जो है ये पाकिस्तान में है, फोर्थ पिलर का, उनका भी अखबार पाकिस्तान में जाता है, इनका भी पाकिस्तान में है, मेरा भी वही है। मगर जो फिजिकल अखबार छपते हैं, जिन लोगों ने ये 30 साल से, मैं इन्हें 25 साल मुझे हो गए हैं, ये 30 से निकाल रहे हैं, मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इसकी मुश्किलात तो आपको यही बताएंगे। और इस कम्युनिटी को ये बाहर खड़े होकर जब न्यूज़पेपर का इंतजार करते थे, हफ्ते बाद कोई पाकिस्तान से आते थे, मगर वो डेली भी आते थे कुछ भी, मगर ये फ्री अखबार, इसमें सवाए ऐड के कोई कमाई नहीं है।
جو اشتہار کمیونٹی دیتی ہے اور دیتی ہے، ان کی ضرورت ہے. ایک بندہ آتا ہے باہر سے، وہ یہی کام کرنے آیا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ مسئلے بانٹنے آیا ہے. اس نے بھی یہی کام کرنا ہے، مگر وہ کرتا رہتا، کوئی بات نہیں. یوٹیوب کے لیے ایک سینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے اس پہ چینل بنانا تو، مگر اس کو بڑی انویسٹمنٹ. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ابھی بھی حالات وہی ہیں. انہوں نے آ کے جہاں پہ جو بڑے لوگ انویسٹر تھے اس کے سپورٹ کرتے تھے مالی، ان سے باتیں کی. انہوں نے کہا نہیں ابھی وقت بدل چکا ہے، ہم نے بھی اپنے پاکستان میں بھی معاملات چلانے ہیں، یہاں بھی ملک کو آگے لے کے جانا ہے، لہٰذا ہم یہ جو نیگیٹو جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت اس میں ہم نہیں ہیں. تو کسی طور پہ آپ کو اس لیے سپورٹ نہیں کریں گے کہ آپ جا کے ایک جماعت کی پروموشن، وہ اب ٹائم گزر گیا کیونکہ آپ خود بھی ملک چھوڑ آئے ہیں. وہاں پہ آپ ٹی وی کے نام سے یہ اس نے ٹی وی کھولا، یہ کسی اور نے کھولا، 2 ارب کا فراڈ کیا. ہم ان کے فراڈ سے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایک بندے کا کردار، کوئی بات نہیں. وہاں سے یہ حساب نہ دینے کی وجہ سے مختلف اس میں بھاگ کے دبئی آ گئے اور کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہاں سے اب یہ امریکہ اور اس کو کینیڈا کو سادہ لوگ فینز جو ہوتے ہیں، جیسے پہلے فینز اور فالوور جو ہوتے ہیں وہ کریز ہوتا ہے، کیڑا چپک جاتا ہے ذہن سے، وہی تقریباً کچھ لوگوں کے. تو انہوں نے کہا میں کیش کرا لوں کو، تو 50,000 کا ایک بندے نے ہمارے سامنے وعدہ کیا. اور یہ چیز یہاں پہ غیر قانونی ہے، باہر سے آ کے انویسٹمنٹ لینا، پارٹنرشپ بغیر کاغذات کے یہاں پہ فرم رجسٹرڈ کرائے بغیر، یہ سارے کے سارے آرگنائزر اس کے جواب تھے. اب لاسٹ منٹ ہے، ہوا کیا کہ انہوں نے اچانک وہ یہ جو چیتڑے یہاں پہ اخبار ہے ان کو آپ اشتہارات نہ دیں. یہ آپ کو ہر موقع پہ ان کا نمائندہ کال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج نواں سال شروع ہو گیا ہے، آج عید ہے، تھی ایڈ جو ہیں لوگ دیتے ہیں ان موقعوں پہ، کمیونٹی کو ایڈ دیتے ہیں اور بزنس اپنا پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ فلسطین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ غزہ تو بہتر ہے پاکستان سے، پاکستان اس سے وسٹ ہے اور ہماری نئی نسل کو پاکستان ڈھونڈنا پڑے گا. یعنی کہ پاکستان اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور 2 دن پہلے آرمی چیف نے بھی یہی بات کی ہے کہ پاکستان کے متعلق مایوسی پھیلائی جائے. میں چپکے سے آ گیا اور میں نے اپنے بھائیوں سے سارا معاملہ شیئر کر دیا. تھینک یو ویری مچ. اور آج یہاں جو بیٹھنے کا مقصد ہے ایک یونٹی ظاہر کرنا ہے کہ ہم سب آپس میں چاہے کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، لیکن جب ہماری کمیونٹی پر، ہمارے کمیونٹی میڈیا پر اگر کوئی بھونکتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو ہم سب یونائٹڈ ہیں. کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. میرے سے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، شہباز صاحب سے بھی، فاروق مرزا سے بھی اور سب سے. لیکن جب ہماری کمیونٹی میڈیا پہ کوئی آنچ آتی جو ہے، کوئی باہر کا شخص جو کہ خود بھگوڑا ہے اور یہاں آ کے ہم پہ تنقید کرتا ہے لیکن وہ اپنا گریبان نہیں دیکھتا، اور خاص کر جو اس کے دائیں بائیں لوگ جو اس کو لائے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. آپ بھی جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق ہے آپ کا. میں 4 پلر کے ایک بہت اچھی پہچان ہے کمیونٹی کی، فاروق مرزا صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الرحمن الرحیم. محترم کامران ملک صاحب، آپ کا تعلق ڈیلی پریس کانفرنس سے، آپ بیورو چیف ہیں. جناب سید شہباز صاحب، آپ پاک وطن ٹی وی اور اخبار کے ان کو نمائندگی کرتے ہیں، ان کے روئے رواں ہیں. جناب مجیب لودھی صاحب پاکستان نیوز، اور ہمارے ممتاز کالمسٹ یوسف خان صاحب، اور ڈیلی مرر اور مشرق سے جناب فاروق خواجہ صاحب، اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے ممتاز شخصیات، بزنس مین اور ہمارے میڈیا کے جو ہم امپورٹنٹ لوگ ہیں. میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو اجتماعی طور پہ اس وقت جو تنظیمیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس میں PFUJ پروفیشنل، اس کے اندر جو 4 پلر، ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ جو کلیکٹیو، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل ہے، تقریباً 20,000 ورکنگ جرنلسٹ کی یہ ایک کلیکٹیو یہ 3، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک یونائٹڈ پاکستانی امریکن میڈیا کے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ
डिफरेंट असाइनमेंट्स पे हैं, वो आ नहीं सके, लेकिन वो हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, मैं वो और मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। आफ्ताब इकबाल जो हैं एक बड़ा नाम है और उनका एक ब्रांड टीवी था, फिर उसमें कुछ वजूहात की बिना पे वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। वो यहाँ एक डॉक्टरों के साथ उन्होंने कुछ मिल के और लोकल एक हमारे ही एक मीडिया के दोस्त हैं जफर इकबाल साहब, उनके साथ और एक डॉक्टर मली हैं, उनके साथ मिल के इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें मीडिया के और कम्युनिटी के बिजनेसमैन को बुलाया गया। वो बात करते करते उन्होंने नहायत ही बेहुदा किस्म की लैंग्वेज मीडिया के बारे में, खुसूसी तौर पे जो यहाँ के जो पाकिस्तानी अमेरिकन अखबारात हैं, जो उनका इतना अहम रोल है, उनको एकदम में उन्होंने कह दिया कि ये चीथड़े हैं। इसमें जो बिजनेसमैन है ना, जो बिजनेस करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं हर जगह पर, छोटे जो चीथड़ों को अखबारों को इश्तेहार देते हैं जिनका सिरे से कोई फायदा नहीं होता। और फिर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मजीद एक बेहुदा एक स्टेटमेंट दे दी कि जनाब ये इनका एक बंदा जो है वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और फिर उन्होंने एडिशन ये की कि इन चीथड़े अखबारात पे पैसे मत जाया करें और मुझे सारा बिजनेस दे दें। और फिर उसने जो पाकिस्तान के बारे में उसकी जो सोच थी वो भी सामने आई। कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए उन्होंने बहुत ही गलत इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो गजा से भी बदतर हैं, और ये कहा कि आइंदा आने वाली नस्ल जो है, अगली नस्ल जो है, वो पाकिस्तान को ढूंढती फिरेगी, नामो निशान नहीं मिलेगा। ये एक मनफी सोच जो है उसके साथ उनको, और वो एक बिजनेस लेके आए थे। उनको ये नहीं पता कि ये कम्युनिटी कितनी वाइब्रेंट है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ का मीडिया कितना एक्टिव है, उनको ये पता है वो इतने इग्नोरेंट हैं कि एक मुजीब लोधी का अखबार जो है वो 50 स्टेट में जाता है। मैं गुज़श्ता 30 साल से मैं इस अखबार का मैं ना सिर्फ ऑब्जर्वर भी हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं इनकी ही क्रिएशन हूँ। उनको ये नहीं पता कि ये एक चक्की की मुशक्कत है, एडिटिंग से लेके उसकी प्रमोशन, प्रोडक्शन और फिर उसकी लेआउट बनाना, डिजाइन करना, कम्युनिटी। और एक खबर नहीं है, तकरीबन कोई 1000 खबरें होती हैं पूरा हफ्ता। वो पूरा इंफॉर्मेशन का पूरा वो फाइल लेके एक जगह पे, हर बिजनेस पे, हर कॉर्नर पे वो जाके फेंकते हैं और खुद फेंकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न क्या है? क्या ये बिलियनर है, मिलियनर है? ये एक कम्युनिटी के खादम हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं ये पाक वतन टीवी के और अखबार के ये बैठे हुए हैं, ये सुबह से उठते हैं, उठ के लारियां बसें बदल के जनाब हर फंक्शन में जाते हैं। और क्या इनका इंटरेस्ट होता है? एक इश्तहारी इंटरेस्ट होता है ना, एक चक्की की मुशक्कत है। और इन अखबारात ने कम्युनिटी को, मीडिया को, हमारी खवातीन को और तंजीमों को इन्होंने इस तरह यकजा किया हुआ। और ये पाकिस्तान की जो दीनी और जोग्राफियाई एहसास है, हमारे जो अहम त्योहार होते हैं, मसलन कश्मीर का मामला, कायदे आजम डे है, अल्लामा इकबाल डे है, हमारे और जो नेशनल डे हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन अखबारात का है। इतना इग्नोरेंट है और इतना बदबख्त है कि वो आके, ना हमारा उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना हमारा उसको कोई बिजनेस, हमारा कोई शेयर है, ना हमारा कोई ऐसा उसके साथ तजाद है, वो आके ये कह दे कि जनाब ये चीथड़े हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं ये एहतजाज ही नहीं करता, बल्कि मैं मुतालबा करता हूं कि वो फौरी तौर पे अपने इस रवैये की माफी मांगे और वो तहरीरी माफी मांगे। वरना उनका हर प्रोग्राम में यही नहीं कि वो यहाँ अमेरिका में उनका पीछा करेंगे, वो दुबई में भी उनको सुकून से नहीं जीने देंगे। उसको पता नहीं है उनका किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रब्ता है। और मीडिया जो है वाइब्रेंट ही नहीं है। हम अपने हकूक के लिए, हम अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए हम फाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक मैं इस तकरीब को समझ पाया हूँ कि पाकिस्तानी अखबारात का कम्युनिटी में रोल क्या है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अखबारात की तज़हीक जो है वो कम्युनिटी की तज़हीक है। और आफ्ताब इकबाल के इस इजहार ख्याल उनके शाया निशान न था।
اخبار جہاں اویئرنیس پیدا کرتا ہے اس سے رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے، ایک لا عمل طے پاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے مقرر تقریر میں نامناسب بات کر جاتے ہیں، اگر ان کے اظہار خیال سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ شاید وہ یہاں نابلد ہیں، کسی نے غلط معلومات ان کو فراہم کی ہیں اور ان کی بنیاد پر ان کا نقطہ نظر تبدیل ہوا ہے، ورنہ اکثر پاکستان سے آئے ہوئے مہمان اخبارات کی کوریج کی تعریف کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو کمیونٹی ہے، اگر اس میں سے ہمارے اخبارات شروع سے لے کے جتنی محنت کے ساتھ اخبار، ایک زمانہ تھا یہاں صرف ایک اخبار تھا، وہ بھی ہفتے میں آتا تھا، اور ورنہ جنگ کے پاکستان سے اخبار آتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اخبار جو ہے وہ نکالنا شروع کیے۔ اخبار ایک ہر ہفتے جو ہے ایک اچھی خاصی رقم دینی پڑتی ہے، اور وہ اگر آپ پرانا وقت دیکھیں تو اس وقت وہ رقم بہت بڑی رقم تھی جو کہ ہر اخبار افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اخبارات بند ہو جاتے تھے۔ اخبار بند ہونے کی وجہ سے خبریں ختم ہو جاتی تھی، خبریں نہیں ہوتی تھی، نہ ٹی وی چلتا تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا۔ تو ان اخبارات نے اس زمانے سے جو جدوجہد کی، اور اب ہمارے جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اکثر اس زمانے میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ آ کے اخبار جو ہے وہ پڑھتے، اس سے ان کو معلومات ملتی تھی اپنے ملک کی بھی اور یہاں کی بھی۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ان کو آپ کوئی بھی نام دیں تو کوئی اچھا نام دیں، اگر آپ ان کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دل بھرا ہوا ہے کسی وجہ سے، کسی نے آپ کے کان بھر دیے ہیں، تو ان کو جو ہے الفاظ کو اس انداز سے پیش کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی کی دل آزاری کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اگر آپ بزنس لینا چاہتے ہیں اس طرح سے بزنس تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا، اور اس کے بجائے آپ کے خلاف جو ہے جو بیکلاش آئے گا وہ برداشت سے باہر ہوگا۔ تو اگر آپ اس ملک میں آئے ہیں اور آپ کی کچھ شکایات ہیں، آپ کے کچھ گریونسز ہیں، تو ان کو بالائے طاق رکھ کر اس کو جو ہے کمیونٹی کے ساتھ منسلک نہ کریں۔ اور اخبارات جو ہے یہاں پر مفت میں بانٹتے ہیں، اور مفت میں بانٹنے کے باوجود جو ہے وہ لوگ تعاون نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈبوں میں جو ہے وہ ڈال کے لوگ اب رکھتے ہیں اخباروں والے، تاکہ جس کو ضرورت ہو وہاں سے اٹھا کے لے جائے، جو یہاں کا دستور ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں کی پہلے معلومات حاصل کریں کہ یہاں کیا طریقہ کار ہے، اخبارات کیسے چھپتے ہیں، اس میں کیا کیا چھپتا ہے، اور کون جو ہے وہ اشتہار دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے، اور کیسے اشتہار کے پیسے کیسے وصول ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اخبار نکالے ہمارے دوست ہیں، ہم نے ان کی مشکلات کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے اشتہار نہیں چھپوایا، وہ ان سے کوئی مفت میں جو ہے وہ امداد مانگ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کسی بھی کے متعلق بھی پوری معلومات کے بغیر کوئی بات کرنا وہ غلط بات ہوتی ہے، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارے اخبارات کے کچھ لوگوں کے متعلق آفتاب اقبال نے کوئی بات کی ہے اور وہ اس کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ اگر اس میں کہیں ان کو غلطی نظر آتی ہے تو اس غلطی کو کی جو ہے اس کا تدارک کریں، اس کو صحیح کریں، اور کمیونٹی سے تعاون حاصل کریں، کمیونٹی کی دشمنی مول نہ لیں۔ اخبارات کی ویلیو اور آپ نے جو اپنا مشورہ دیا وہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ میں خواجہ فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ تعالی۔ ہم احبی بچ جائیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم احبی بچ جائیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ آفتاب اقبال صاحب نے جو مقامی اخبارات کے بارے میں کہا ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں اپنے صافی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے ہماری بات ہوئی، ہمارے دوست کامران صاحب ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور کچھ میری سب سے یہی گزارش ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے کسی کی حمایت میں نہیں بلکہ نیوٹرل ہو کے اپنا
ख्यालात का जाते हैं। जी आफ्ताब इकबाल ने जी आफ्ताब इकबाल जो न्यूयॉर्क में आके उसने जो भी कहा है लोकल अखबार के बारे में हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं और उसको इस चीज़ पे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं ताकि जो है ना हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम आने वाले दोस्तों को सलाम अलैकुम कहता हूँ। दूसरी बात ये है जो आफ्ताब इकबाल ने ये जो यहाँ पे एक बात की है, ये इतनी नाजेबा मेरे नज़दीक इतनी बुरी बात है कि अगर वो बजाते खुद सहाफ़ी होता या सहाफ़ी होने का हक अदा करना चाहता होता तो खैर वो ऐसी बात ही ना करता। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैंने उसको दरीना देर से एक से मैं देख रहा हूँ उस आफ्ताब इकबाल को, जैसे लोधी साहब ने फरमाया मैं पाकिस्तानी हूँ और फिर लाहौर के अंदर ही मेरी जॉब थी। मैंने उसको देखा है वो तो सिर्फ मस्खरों के अलावा कोई काम ही नहीं करता। ना उन्हें कभी सहावत का काम किया है, ना उसने कभी पाकिस्तान का काम किया है, ना ही उसने कभी आज तक कोई ऐसी लीगल मोटिवेशन जो है कौम को देनी वो दी है। उसको जब ही देखा वो मजाक रात में फलां रात में ऐसी रात में उस रात में बैठा होता तो मामला ये, मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि आज हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग हमारे लिए हम ही पर ही बैठकर मोटिवेट कर रहे हैं हमें। वहाँ की जो स्कॉलर्स हैं इतने बड़े बड़े, वहाँ की जो इतने बड़े बड़े सहाफी हैं जी, या इतनी वहाँ पे बड़ी बड़ी क्रीम है सहाफत की, उन्होंने कभी सोचा कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए सहाफी जो है वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज को मोटिवेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या इनको आगे लाने के लिए या इनको गवर्नमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। वो पाकिस्तान में बैठे हैं। ये जो शरीफ लोग हैं ये सारे के सारे अमेरिका के अंदर बैठे हैं और अमेरिका के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके अपने पाकिस्तान की आवाज बुलंद करना ये कौन सा आसान बात है। तो मेरे ख्याल में ये उसने जो आफ्ताब इकबाल ने की है, जैसे ये मेरा मिर्जा फरूक साहब है, जाहिद शहबाज है, लोधी साहब हैं, ये सारे हम दोस्त बैठे हैं, ये ख्वाजा फारूक साहब हैं, तो मैं ये कहता हूं कि होना ये चाहिए कि वो शख्स इस अल्फाज को वापस ले। अगर वो वापस नहीं लेगा तो मैं बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर ये कहने पर मजबूर हूं कि पाकिस्तान में उसके खिलाफ एहतजाज होगा और उलमा कराम करेंगे और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा मैं कि जो साहब यहाँ पे डे एंड नाइट मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई ताना नहीं बने। वो पाकिस्तान यहाँ पे आके वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनलिटी नहीं कर रहे, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे नहीं ले रहे। इसको कैसे जरूरत हुई इसने ये इतनी बड़ी बात कह दी कि इनके अखबार जो चीथड़े हैं, ये चीज क्या बात है। अगर इनके अखबार चीथड़े हैं तो तुम जो लड़कियों के साथ, मस्करों के साथ, मिरासियों के साथ बैठ के जो काम तुम कर रहे हो, क्या इस्लाम में ये जायज है? पाकिस्तान के अंदर ये जायज है? जितनी नई नस्ल है उसको बिगाड़ने में इन लोगों का हाथ है और ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान दुश्मन नस्ल है। थैंक यू। तो मैं ये एहतजाज मैं एहतजाज रिकॉर्ड करता हूं कि पाकिस्तान से हो या किसी भी दुनिया के कोने से हो कोई आदमी, अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमानों जैसा अमल करे। ये खुद तासबी आदमी है, मुनाफरत फैलाने वाला शख्स है और मैं इससे किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं रखता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ जो भी ओवरसीज पाकिस्तानों के दिल दुखे हैं या इसने मजाक बनाया पूरी दुनिया के ऊपर, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। जो भी बात है उसकी और आपके दरमियान इखलाफ मत छोड़ें। आप भी इखलाफ पे रहें, वो भी इखलाफ पे रहें। ये सिर्फ हम अपने बच्चों को समझ दें। मैं जवाब देता हूँ आपको। I am in United States. 1947 के बाद अगर अमेरिका में हमें इज्जत मिली है, हमें रास्ते मिले हैं, हमें कारोबार मिला है, हमें किसी चीज की रोशनाई की है, तो वो हमारे ये सहाफी भाई हैं। 1947 के बाद हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़े हैं थे लेकिन इंग्लिश नहीं जानते, क्योंकि हमारी इंग्लिश छठी जबान से शुरू होती थी, छठी जमात में। इंतकाम की प्याली को ठंडा करके पीजिए। नंबर 1, बेशर्ते के
आफ्ताब इकबाल बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी बातें करता है। अगर कोई गलती हो यही जाने अनजाने में हो सकता है। आपका भाई आत्मा सहाफी भाई, एक और बात, उन्हें जुचे तुले जुमले बोलने चाहिए थे और ये देखना था कि ये प्रदेश में बैठे इतनी हेल्प कर रहे हैं कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा आप लोगों ने हेल्प की है। सितंबर 11 में कौन था हमारे साथ? सब मेरे सहाफी भाई थे। जितनी भी परेशानियां आई हैं कौन थे हमारे साथ? सैंडी आई है, यहाँ तूफान आया, न्यूयॉर्क सारा बह गया, कौन थे हमारे साथ? हमारे सहाफी भाइयों ने हर किस्म की हमारी मदद की है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बुजुर्ग जिनका दिल दुखा हो, सहाफत सहाफत है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई लॉयर है तो वो पढ़ के आए, सहाफी है तो पढ़ के आए, ड्राइवर है पढ़ के। मैं ढोल बजाता हूं, बूटा शेख, न्यूयॉर्क में रहता हूं। मेरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत इज्जत दी है। किस लिए? कि मेरे सहाफी भाई और हमने यूनाइटेड होके अपनी कम्युनिटी को यूनाइटेड किया। भाई है हमारा, पाकिस्तानी है, अगर किसी गलती से उसके मुंह से कुछ चंद लफ्ज निकल गया तो कोई बात नहीं, हमारा मेहमान भी तो है, न्यूयॉर्क में आया हुआ। तो आप सभी लोग अपने अल्लाह और अल्लाह के हबीब को याद रखो। और सहाफी भाई, मुझे इल्म है, सभी को दुख है, कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी मुल्क को बदनाम ना करें। अगर एक दूसरे के ऊपर बगोले फेंकेंगे तो और गंद पड़ेगा, बू आएगी, धुआं निकलेगा। मैं लफ्जों से ही आपके असर हो रहे हैं। अल्लाह सब आफ्ताब इकबाल साहब ने पता क्या किया, अगर वो आपका ढोल छीन ले तो आप क्या करेंगे? उसकी जरूरत क्या है? क्या उनकी कलम छीननी चाहते हैं? उनकी कलम छीनने की कोशिश की है, मादरत करेगा। आप लोग यही तो बात मैं कहने वाला, यार बातें सुन लेते हैं आप, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कह रहा हूं कि उस सहाफी को इस चीज की माफी मांगनी चाहिए, रिटर्न भी और वर्बली भी। यही तो बात करनी है। सुलह तो होगी या और क्या? एक ही इख्तिलाफ जो है वो मामूली सा है कि जिस तरह हमारे मीडिया के ऊपर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, वो अगर पढ़ा लिखा है तो उसको ये नहीं करना। मेरा नाम नीला रशीद है। मैं भी आफ्ताब इकबाल के इस अमल से जो उसने किया है, अखबारात को जो दूसरे उन्होंने बोला है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। मैं कम्युनिटी की तरफ से और अपने अखबार की तरफ से, ये एक अखबार है कि जो हमें एहसास कराता है, हमें वो एक पहचान देता है, हमें दुनिया भर की बातें जो है वो हमारे सामने आती हैं। लिहाजा मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ और आफ्ताब इकबाल को चाहिए। शुक्रिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिराति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या करीम। ऐ अल्लाह पाक, हम सब दोस्त सहाफ़ी गैर सहाफ़ी अल्लाह पाक दियारे गैर के अंदर बैठ के अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और कमाने के बाद अपने बच्चों को अलकासुबल्लाह के रास्ते पर अल्लाह पाक हम काम कर रहे हैं। ऐ खुदावंद ताला, ऐसे यहूद व नसारा दुश्मन जो सहाफियों के मतलब ऐसे गलत अल्फाज कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, हमारे मिशन की, हमारे मामलात की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक ऐसे दागदार लोगों के शर से महफूज फरमा। अल्लाह हमें शैतान के शर से, शर इंसान से, ऐसे इंसानों के शर से भी महफूज फरमा जो कम्युनिटी के अंदर बद अमनी पैदा करके बैठे हुए हैं या बैठ करके वो चले जाते हैं। ऐ खुदावंद ताला, हम कमजोर हैं, नातवा हैं। या अल्लाह तो हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, हमारे दरमियान, हमारी कम्युनिटी के दरमियान इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत पैदा फरमा और ऐसे जो अफराद हैं अल्लाह पाक उनका मुहासबा और एहतसाब करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। किसी को सवाल करना है?